मुस्तकबिल से जुड़े सवालात। क्या कोरोना वायरस वाकई एक साजिश है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है? कोरोना वायरस मुस्तकबिल से जुड़े सवालात, और इस हिस्सा दोए में हम देखेंगे कि क्या कोरोना वायरस वाकई एक साजिश है या नहीं। लीजिए जनाब, अब समेटते हैं चाय के कप में दूसरा तूफान और देखते हैं कि कोरोना क्या वाकई कोई साजिश है। पहले एक लोकल वर्जन देखेंगे, फिर इंटरनेशनल वर्जन देखते हैं साजिश का। आइए पहले साजिश का एक लोकल वर्जन देखते हैं, फिर देखते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डेवलप कैसी होती है। बेसिकली हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर जरासीम कश महलूल है, बहुत ही मशहूर, और सबसे ज़्यादा वही इस्तेमाल होता है इंडो पाक दोनों में। खैर, उसकी बोतल उठा के एक साहब ने एक वीडियो बनाई और बना के उन्होंने कहा, देखें कि इस पे लिखा हुआ है, ये मैन्युफैक्चर हुई 2019 में, और इस पे कोरोना वायरस के बारे में लिखा हुआ है कि ये आपको कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। तो कोरोना तो आया ही जनाब 2020 में, तो उनको कैसे पता था? तो दे ऑलरेडी नो, तो इसका मतलब है कि ये मैन मेड है। जनाब कमाल कर दिया आपने, कंक्लूजन निकाल लिया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी था कि कोरोना वायरस वाज एक्चुअली डिस्कवर्ड, कोरोना वायरस जो पहली दफ़ा डिस्कवर हुआ 1964 में डिस्कवर हुआ, और ये इसको एक स्कॉटिश खातून ने डिस्कवर किया। ग्लासगो में वो पैदा हुई, वहीं वो रहती थी, जॉन अल्बर्टा उनका नाम था। बाद में बहुत काम किया उन्होंने वायरस इमेजिंग के हवाले से, बल्कि वायरस इमेजिंग की बानी अगर उनको कहा जाए तो वो कोई गलत बात नहीं है, वो वायरस इमेजिंग की बानियों में से एक है। तो जनाब कमाल की हो गई। तो वायरस तो 1964 में डिस्कवर हुआ था, तो भाई साहब आप ये कह रहे हैं कि ये तो डिस्कवर ही नहीं हुआ 2020 में। तो कई दफ़ा हमारी कम इल्मी जो है वो हमें इस तरफ ले जाती है कि हम समझते हैं कि यार ये एक शायद कुछ साजिश है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अब ज़रा इंटरनेशनल वर्जन देखते हैं साजिशों के। तो जनाब, जो कोरोना के शुरू के दिनों में जब ये वबा चाइना में फैली, तो हम तक एक वर्जन पहुंचा, और आप तक भी पहुंचा होगा कि जनाब अमेरिका ने बायोलॉजिकल हमला कर दिया बेसिकली चाइना पे, और चाइना की मीशत तबाह कर दी। चाइना की मीशत बहुत सफ़र की है चाइना की मीशत में। फिर जनाब एक मूवी के मतलब कहा गया कि ये 10 साल पहले बनी थी, उनको पता था। फिर कुछ किताबों के मतलब कहा गया कि 20 साल पहले लिखी गई थी, 30 साल पहले लिखी गई थी, उनमें ये था। उनमें से एक किताब हमारे एक दोस्त थे, वो उठा के ले आए, किताबें पढ़ने का शौक़ उन्हें, और कीड़े हैं किताबों के। वो किताब पढ़ के उन्होंने बात की, मुझे कहा कि तैयब मुझे तो इसमें कहीं नहीं मिला कि कौन सा चाइना का वायरस था जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तो दूसरी बात ये थी कि मैं हैरान हूँ कि मूवी बनाने वाले जो डायरेक्टर साहब थे, उनको पता था कि अगर कोई वबा ऐसे फैली तो उसके असरात से पूरी दुनिया महफूज नहीं रहेगी। तो क्या अमेरिका को इस बात का इल्म नहीं था कि अगर इस तरह से कोई वबा फैली और पूरी दुनिया से महफूज नहीं रहेगी? अच्छा, फिर एक दूसरा वर्जन आना स्टार्ट हुआ साजिशों का। जैसे ही चाइना में वबा का जोर टूटा और चाइना ने इस पर काबू पा लिया और ये अमेरिका में पहुंची, तो एक नया वर्जन स्टार्ट हुआ जनाब कि चाइनीज़ ने तो अमेरिकन कंपनियां खरीद ली। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक हो गया। कौन सी वाली? कोई एक दो का नाम तो पता चले कि कौन सी कंपनीज थी जो इन दोनों में चाइना ने अमेरिका से बाई कर ली। चाइना तो जनाब 2010 में, 2010 में मैं स्वीडन में था, जिनमें बहस चल रही थी कि चाइना जो है वो वॉल्वो को ख़रीदने जा रहा है, और स्वीडिश जो लोग थे जो वाबस्ता थे इससे सनत से, तो उनको काफ़ी तकलीफ़ थी, इस बात की दुख भी था ज़ाहिर है कि वो कहते थे कि हमारे ताज का ज्यूल जो था ये चाइना लेके जा रहा है। तो चाइना तो उस वक्त से कंपनीज खरीद रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं कि चाइना ने कंपनीज खरीदनी शुरू कर दी हैं। तो कोरोना के दिनों में चाइना ने कौन सी कंपनी खरीदी है? हमारे एक दोस्त हैं, हमारा एक इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे हुए हैं। तो हमें भी उस ग्रुप में थोड़ी जगह मिली हुई है, हम भी वहाँ पर डेरे से हमें बैठे रहते हैं। तो वहाँ भी किसी ने बात की, तो मैंने ज़रा हिम्मत करके उनसे पूछा, जनाब कि मुझे कोई 2-3 कंपनियों के नाम तो गिना दें जो चाइना ने खरीदी है इन दिनों में। तो वो भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, और मैं अभी तक उस जवाब का मुंतज़िर हूँ। तो मेरे भाई, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी भी किस्म की कोई साजिश है। ये एक वायरस है, फैला, ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। खात्मे की तरफ हम जा रहे हैं, खात्मे के करीब है ये। अमेरिका ने भी जो अपना रोड मैप दे दिया है कि किस तरह से मुल्क खोलना है। हमें इस वायरस की समझ भी आती जा रही है, और हम इंशाअल्लाह जिस तरह पहले चीज़ों को टैकल किया था, अल्लाह के फजल करम से अभी भी इंसान जो है इसको टैकल कर लेगा। अब देखिएगा कि इसका मईशत किसी को फ़ायदा हुआ है। अमेरिकन इकॉनमी मुंजमद है इस वक्त,
अमेरिका ने इससे रिकवरी के लिए अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक पैकेज दिया है, और इसकी करीब तरीब इकोनॉमिक पैकेज जो है ना, इससे कम करीब तरीब उससे डबल इकोनॉमिक पैकेज है जो अमेरिका ने स्पेंड किया है इस वबा से निकलने के लिए, इसके असरात से निकलने के लिए इकॉनमी। और फिर अमेरिका को तबाह करने में चाइना को क्या इंटरेस्ट हो सकता है? अजीब लोग बातें करते हैं। 2007-8 में जब रिसेशन आया था अमेरिका में, तो चाइना के वो उन मुल्कों में से था जिसने अमेरिका की मदद की थी इस रिसेशन से निकलने के लिए। दुनिया में फॉरेन करेंसी में चाइना के पास कितना बड़ा ज़ख़ीरा है डॉलर्स का, और अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो किसको पर नुकसान होगा? आपने अपने घर में डॉलर रखे हुए और अगर डॉलर की वैल्यू गिर जाए तो आपको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? तो चाइना ने ढाढ़ डॉलर स्टोर किए हुए, तो चाइना को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा अमेरिका के दबाव होने से? फिर हम ये मान भी लेते हैं कि चाइनीज़ इकॉनमी जो है उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, गो कि इस पर भी कुछ लोगों को इतराज़ात हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि सबसे बड़ी इकॉनमी है। लेकिन चाइनीज़ इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन इकॉनमी नहीं है। वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, वो चीज़ें कंज्यूम नहीं करते। दुनिया की सबसे बड़ी कंजम्पशन इकॉनमी आज भी अमेरिका ही है। तो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में भी हमने बात की थोड़ी देर पहले, तो अगर चाइना इस सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन जो है अगर किधर लेके जाएगा, अगर सोर्सेज ऑफ कंजम्पशन ही मौजूद नहीं होंगे तो चाइना को क्या फ़ायदा है अमेरिका को तबाह करके? तो इसलिए जो सासी थ्योरीज है ना, इन पे यकीन करना छोड़ें। एक वायरस था निकला, हाँ एक बात जो जाते जाते मैं आपको बताता जाऊँ कि वुहान में एक लैब है जहाँ पे चमगादड़ों में वायरसेस पे तहकीक हो रही है। चमगादड़ों में जो वायरस पाए जाते हैं उन पर तहकीक हो रही है, और ये आम बात है, हर जगह पे जानवरों में जो वायरस आते हैं उन पर तहकीक होती है। तो उसकी सिक्योरिटी के मुतालिक पहले भी ये 1-2 दफ़ा ये बात की गई कि वुहान की जो लेबॉर्ट्री है उसकी सिक्योरिटी जो है वो इतने अच्छे दर्जे की नहीं हो, यहाँ से वायरस लीक हो सकता है। तो अमेरिका ने एक आध बार इल्ज़ाम ज़रूर लगाया चाइना के ऊपर कि इस लेबॉर्ट्री से बेसिकली वायरस लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने भी इस पर कोई कॉन्स्पिरेंसी या इसको कुछ किसी साजिश का नाम हरगिज़ नहीं दिया। तो हमें वैसे भी शौक़ है हर चीज़ को साजिश के तौर पर ट्रीट करने का। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, अल्लाह ताला ही जानने वाले हैं। बेहतर तो वैसे ही मेरे मुंह से निकल गया, बेशक अल्लाह ताला ही जानने वाले हैं और अल्लाह ताला के अलावा किसी का इल्म नहीं। वो जो अता करते हैं उनकी मेहरबानी है, तो अल्लाह ताला ही जानने वाले हैं कि इसमें असल हकीकत क्या है। लेकिन अगर आप इसको एकेडमिकली देखते हैं या फिर रीजनिंग के तौर पर या लॉजिकली देखते हैं तो इसमें कहीं भी किसी भी किस्म की कोई साजिश का इम्कान मौजूद ही नहीं है। इकॉनमी के हवाले से मैं और बता दूं कि चाइनीज़ इकॉनमी इस वक्त 30 साल की, पिछले 30 साल की कम तरीन सतह पर है। हम 2020 में बैठे हैं अभी इस वक्त, तो मतलब चाइनीज़ इकॉनमी 90 की सतह पर है इस वक्त। मतलब चाइनीज़ इकॉनमी में कभी भी इतनी गिरावट नहीं आई, 6% जो है वो डिक्रीज़ कर गई है। तो ये साजिशी थ्योरी उन्होंने तैयार करनी थी कि वो 6% जो है वो रिड्यूस हो जाए। ये एक छोटी सी बैठक है जी, हमारी वर्चुअल बैठक है जहाँ मिल के हम सब चाय पीते हैं, वर्चुअल चाय। और इसका मेन्यू भी हमने रखा हुआ है एक छोटा सा, ये नहीं दोनों में स्टार्ट हुई जिन दिनों फरागत थी और ये कोरोना का इशू चल रहा था। तो सोमवार के दिन हम तारीख़ के औराक खंगालते हैं और कोशिश करते हैं कि तारीख़ के पन्नों में से कुछ अच्छा सा, कोई दिलचस्प और कोई सबक आमोज़ चीज़ आपके लिए ढूंढ के लाएँ चाय के कप के साथ। मंगल वाले दिन कोई कहानी सुनते हैं, ये या तो मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ होती हैं या कुछ मेरे दोस्त है बाप पढ़े लिखे लोग जो उनकी, या फिर हम कुछ उस्ताद की कहानियाँ भी निकाल के लाते हैं, कुछ रूसी अदब में से, कुछ फ्रांसीसी अदब में से, कुछ फ़ारसी अदब में से, कुछ अपने पुराने उर्दू अदब में से। और बुध वाले दिन हम टैबूज़ पे बात करते हैं। टैबूज़ से मुराद ये है कि ममनू मुआशरती अलमिया जिन पे या तो बात की ही नहीं जाती या फिर उस तरह से नहीं जाती इस तरह से हम करते हैं। और फिर जुमेरात के दिन हम सुनते हैं जनाब शायरी और कुछ कमाल का इंतखाब। और जुमे वाले दिन हम बात करते हैं कि बी योर सेल्फ एंड बी बेटर। मतलब आप बी योर सेल्फ, इफ़ यू कैंट बी योर सेल्फ यू कैन नॉट बी बेटर। तो ख़ुद को खुद से बेहतर कैसे बनाना है, तो इस पर हम बात करते हैं। और हफ्ते वाले दिन मेरा एक इंग्लिश नावल है जी, द लॉस्ट, और उसका उर्दू तर्जमा जो है ना जनाब हम वो सुनते हैं। कि आप आएंगे तो पता चलेगा ना जी। आपको लिंक मिल जाएगा, आ जाइए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपने 15 अप्रैल से पहले सब्सक्राइब किया तो इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आपको दोबारा से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एक दफ़ा अनसब्सक्राइब कीजिए और दोबारा सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी इस वर्चुअल चाय में, वर्चुअल बैठक में
चाय तैयार हो, हम आपको बता सकें जनाब के चाय तैयार है और आप ठंडी होने से पहले उसको पी लें। तो जनाब फिर मिलते हैं, अल्लाह ताला जब भी मिलाए बेहतरीन हालत में मिलाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।